शीर्षक मार्वल जॉम्बीज इन हिंदी। साल 2015। यह वह साल था जब आतंक ने न्यूयॉर्क की सड़कों को अपना घर बना लिया। टॉ ऑक्टोपस के बनाए एक भयानक भूखे जोम्बी प्रकोप ने शहर को निगलना शुरू कर दिया। चीखें और भयानक आहटें अब शहर का नया संगीत थी। इस खतरे को रोकने के लिए SHIELD की गुप्त योजना ने 3 साधारण इंजीनियरिंग छात्रों को सबसे बड़ी शक्ति में बदल दिया। लोकेश आयरन मैन, गौरव निरी वॉर मशीन और नक्शे हार हल्क। वे अब मानवता की अंतिम उम्मीद थे। लोकेश आयरन मैन, गौरव तुम फायरिंग से कवर दो। नक्श जोम्बीज की लहर को रोको। 1 इंच भी पीछे नहीं हटना है। हम इस संक्रमण को यहीं खत्म करेंगे। गौरव वॉर मशीन, गड़गड़ाहट के साथ मशीन गन चार्ज करते हुए। तैयार हूं। मशीन गन का वजन इंसाफ के इरादे से कहीं हल्का है। आज आग बरसेगी और यह नरक शांत होगा। लड़ाई शुरू हो गई। यह सिर्फ संघर्ष नहीं, अस्तित्व की जंग थी। गौरव की हैवी मशीन गन की आवाज गूंज उठी। हर बुलेट जॉम्बीज की पंक्ति को चीर रही थी, लेकिन फिर भी वे आते रहे। नक्श, जो अब गुस्सैल हल्क बन चुका था, पूरे शहर की शक्ति से जमीन पर मुक्का मारता। धरती कांप जाती, बिल्डिंग्स हिल जाती और ज़ोंबीज हवा में उछलकर दूर जा गिरते। लेकिन ज़ोंबीज की संख्या हर मिनट बढ़ती जा रही थी। वक्ता तभी जमीन पर खड़े राइनो और लिजर्ड को आदेश देते हुए डॉ ऑक्टोपस अपने विशाल यांत्रिक पैरों के सहारे एक ऊंची बिल्डिंग से नीचे उतरा। उसकी आंखों में विजय की क्रूर चमक थी। डॉक्टर और ऑक्टोपस, विजेता की हंसी। हा 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 हा, बच्चों का खेल खत्म। यह वायरस सिर्फ शुरुआत है। न्यूयॉर्क सिर्फ एक टेस्टिंग ग्राउंड है। तुम मुझे नहीं रोक सकते। तुम्हारा समय समाप्त। वक्ता और तभी एक तेज व्हिपिंग ध्वनि के साथ हवा को चीरते हुए, जाल फेंकते हुए, लोकेश का सबसे तेज शिष्य दक्ष कुमार स्पाइडरमैन सामने कूदा। उसकी फुर्ती बिजली जैसी थी। दक्ष स्पाइडरमैन तेजी से मजाकिया अंदाज में, अरे लगता है आपको ज़ोंबी नहीं, अटेंशन डेफिसिट डिसऑर्डर हो गया है। डॉक्टर साहब थोड़ा हंस भी लीजिए। एक चुटकी मजाक आजमा कर देखिए। लोकेश आयरन मैन कठोरता से चेतावनी देते हुए, दक्ष यह तुम्हारा काम नहीं है। पीछे हटो। यह लड़ाई तुम्हारे लिए नहीं है। दक्ष स्पाइडरमैन, चिंता मत करिए। लोकेश सर, टीम स्पाइडी हमेशा बैकअप के लिए तैयार है। मेरा वेब शूटर आज ज्यादा चिपचिपा है। डॉ ऑक्टोपस गुस्से में चीखता है। उसकी नसें तन जाती हैं। तुम जहरीले कीड़े, तुम्हारी बकवास बंद करो। तुम सबका अंत होगा। ऑक्टोपस ने एक बिजली सी तेजी से अपने एक यांत्रिक हाथ को फैलाया और दक्ष को जकड़ लिया। लोकेश को प्रतिक्रिया देने का मौका भी नहीं मिला। ऑक्टोपस ने जोर से वायरस का इंजेक्शन लगाया। जहर तुरंत फैल गया और दक्ष की भयानक चीख पूरे शहर में गूंज उठी। यह चीख दर्द और विश्वासघात से भरी थी। दक्ष स्पाइडरमैन दर्द में कराहते हुए आवाज टूटती है, लोकेश सर, मजाक। अब यह असली दर्द है। लोकेश आयरन मैन आवेश में चीख कर, ऑक्टोपस तूने सबसे बड़ी गलती कर दी। मैंने तुझे चेतावनी दी थी। वक्ता लोकेश आयरन मैन ने फौरन अपने शक्तिशाली लेजर बीम से दक्ष को छुड़ाया। दक्ष स्पाइडरमैन को जमीन पर टिकाकर लोकेश ने उसे इलाज के लिए दूर भेजा। लोकेश जानता था कि अब यह लड़ाई सिर्फ शहर बचाने की नहीं, बल्कि अपने छात्र का बदला लेने की थी। लोकेश आयरन मैन रेडियो पर भारी सांस लेते हुए, गौरव, नक्श, तुम दोनों वहीं रुको। तुम घायल हो चुके हो। प्लीज मेरी बात मानो। अब यह मेरी जिम्मेदारी है। लोकेश ने अकेले ही ऑक्टोपस का पीछा किया, जो अपनी भूमिगत लैब की ओर भागा। वह उस लैब में था जहां वह महामारी को एक विशाल स्तर पर अंतिम रूप देने वाला था। बाहर गौरव और नक्श जमीन पर निढाल पड़े थे। उनके सूटों से चिंगारियां निकल रही थीं। गौरव वॉर मशीन रेडियो पर सांस फूलते हुए निराशा में, लोकेश हम अब और साथ नहीं दे सकते। हमारा सूट जवाब दे गया। नक्श शाह हल्क धीमी टूटी हुई आवाज में, जैसे कोई पहाड़ गिर रहा हो, हल्क शक्तिहीन, माफ करना। लोकेश, जिसका सूट जगह जगह से टूटा हुआ था, ऑक्टोपस के सामने खड़ा था। पूरी दुनिया की उम्मीदें, अपने साथियों की हार करने का बोझ, सब उसी पर था। लोकेश आयरन मैन भारी सांस लेते हुए पर अटल, आज ना दुनिया खत्म होगी और न ही मेरा साहस। मेरे पास अब कुछ नहीं बचा, सिर्फ यह एक मौका। यह मेरा
अंतिम बलिदान है। वक्ता लोकेश ने अपने सूट की बची हुई अंतिम ऊर्जा को एक शक्तिशाली एंटीवायरस बीम में बदला और मशीन पर फायर कर दिया। एक भयानक, कान फोदू धमाका और धातु के टूटने की आवाज। एक आंख चौंधियाने वाली सफेद रोशनी के साथ मशीन और वायरस हमेशा के लिए नष्ट हो गए। लोकेश का सूट अब सिर्फ लोहे का एक पिघला हुआ ढांचा था। वह जमीन पर गिर गया, पर उसने अतुलनीय वीरता से पूरी दुनिया को बचा लिया था। वक्ता कुछ ही देर में अपने घावों को ठीक करके पूरी तरह से स्वस्थ होकर दक्ष वापस आया। उसने लोकेश को देखा, जमीन पर पड़ा, पर विजयी। दक्ष पहले गंभीर आवाज में, फिर धीरे से मुस्कुराते हुए, मैंने सबसे शानदार शो मिस कर दिया, है ना? कोई बात नहीं, पार्टी अभी बाकी है गुरुजी। आपने दुनिया को बचा लिया। आप हमेशा मेरे हीरो रहेंगे। वक्ता लोकेश की टीम ने तुरंत उस जीवनदायिनी एंटीडोट को पूरे न्यूयॉर्क में फैला दिया। धीरे धीरे जोम्बी फिर से इंसान बनने लगे। शहर की रूह वापस लौटी। लोकेश, गौरव और नक्श, तीनों दोस्त एक दूसरे की तरफ देखकर मुस्कुराए। वे अब सिर्फ छात्र नहीं, बल्कि तीन सच्चे सुपर हीरो बन चुके थे, जिन्होंने असंभव को संभव कर दिखाया था। उनकी कहानी हमेशा